Dear students, how are you? आप कैसे हैं? पिछले वीडियोज में हमने क्लास 9th हेतु न्यू सिलेबस के अंतर्गत द पोएम लेक ऑफ एनिसफ्री पार्ट की सेंट्रल आइडिया तथा उसे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपके विषय में आपके लिए मैंने भेजे थे। उसी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग ना हो इसके लिए मैंने उन क्वेश्चंस को उसमें नहीं लिखा था। आज मैं सोचता हूं कि वो बचे हुए क्वेश्चंस भी आप लोगों को भेज दें, जिससे आप पूरे पाठ की व्यवस्थित रूप से तैयारी कर सके। यही थिंकिंग करके मैंने ये कुछ जो बचे हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आप तक भेज रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, उसके हिसाब से ये थर्ड वीडियो के अंतर्गत इसको ले लीजिए आप। थर्ड वीडियो तीसरा वीडियो है हमारा। क्वेश्चन है, डू यू थिंक एनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस? Do you think Innisfree is only a place or a state of mind? Does the poet actually miss? Does the poet miss the place of बॉयहुड डेज? ये आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन रिपीट करता हूं। डू यू थिंक एनिसफ्री इज ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ बॉयहुड डेज? अर्थ है, आपके विचार से एनिसफ्री क्या कोई स्थान है अथवा एक मन की स्थिति? क्या कवि को उस स्थान की याद वास्तव में आती है, या क्या वास्तव में कवि अपने बचपन के उस वास्तविक स्थान के विषय को मिस करता है? ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देख लेते हैं। आई थिंक एनिसफ्री इज नो एक्चुअल प्लेस। आई थिंक एनिसफ्री इज नॉट एन एक्चुअल प्लेस। मैं सोचता हूं, या मेरी समझ से एनिसफ्री एक वास्तविक स्थान नहीं है। इट इज अ पोएट्स इमेजिनेशन।
यह केवल कवि की एक कल्पना है। ऑफ कोर्स द पोइट misses the place. Of his boyhood. अब इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हुआ। जरा पहले अर्थ समझ लेते हैं। आई थिंक एनिस्फ्री इज नो एन एक्चुअल प्लेस। मैं सोचता हूं कि एनिस्फ्री वास्तविक स्थान नहीं है। इट इज अ पोइट्स इमेजिनेशन। यह वास्तव में कवि की एक कल्पना है। ऑफ कोर्स द पोइट मिसेस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड। निश्चित रूप से कवि अपने बचपन के इस स्थान को खोता है या खो देता है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए जो क्वेश्चंस हमारे हिसाब से आपकी परीक्षा के हिसाब से बेहतर है उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। इसलिए आप लोग बहुत सावधानी से विचार करते हुए समझते हुए क्वेश्चन के आंसर लिखें। निश्चित रूप से आपका बेहतर फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री द्वीप की सुंदरता का वर्णन करो। इनिस्फ्री के सौंदर्य का वर्णन करो। ये आपका क्वेश्चन है। आंसर देखते हैं। इनिस्फ्री इज ए प्लेस इनिस्फ्री एक स्थान है ऑफ कंप्लीट नेचुरल ब्यूटी। इनिस्फ्री एक पूर्ण नेचुरल अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य का एक स्थान है। Morning brings their peace. Morning brings their जब सुबह होती है तो वहां पर शांति मिलती है। सुबह होने पर ही व्यक्ति शांति का आभास करता है। नूस हैव अ पर्पल ग्लो। जो जब दोपहर होती है तो दोपहर बैंगनी चमक के से भरी हुई होती है। Evenings are full of linnet wings. Are full of linnets जो शाम होती है। इवनिंग की स्पेलिंग प्ले कर लेती है EVENING।
जब शाम हो जाती है तो शाम में लिनेट पक्षी आसमान में दिखाई दे देते हैं, अर्थात शाम लिनेट के पंखों से भर जाती है। एंड मिडनाइट हैव ग्लीमर ऑफ मूनलाइट, एंड मिडनाइट और अर्धरात्रि हैव ग्लीमर, ग्लीमर ऑफ मूनलाइट। और जो अर्धरात्रि होती है वह चांदनी प्रकाश से यानी बिल्कुल भर जाती है, अर्धरात्रि में चांदनी झिलमिलाती है। ये आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8, what does the poet hear in his heart and when? What does the poet hear? कवि क्या सुनता है? In his heart, कवि अपने हृदय से, अपने हृदय में क्या सुनता है? एंड व्हेन, और कब सुनता है। अर्थात कवि को अपने हृदय में क्या सुनाई देता है और कब सुनाई देता है। ये क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए। When the poet is standing on the roadway, or on pavement, जब कभी सड़क पर या पगडंडी पर खड़ा होता है, he hears some sound, he hears some sound in his heart, वह अपने हृदय में कुछ आवाज सुनता है। These are the sounds of the lake, water, lapping against the shore, ये आवाजें पानी के झील के किनारे से टकराने के कारण उत्पन्न होती हैं। जब झील के पानी से जब आवाजें टकराती हैं तो उससे आवाजें आती हैं जो कवि के हृदय में आती हैं और उसको सुनाई देती हैं। ये आपका क्वेश्चन 8 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 आपका 8 क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन भी है।
हाउ डू वी नो that the poet is fed up by city life? फेड अप मीन्स ऊब जाना। वैसे फीड मीन्स होता है खिलाना, लेकिन यहां पर फेड अप मीन्स ऊब जाना। यानी आपको कैसे पता चलता है, आप ये कैसे जानते हैं कि कभी शहर के जीवन से ऊब गया है? आंसर देखते हैं। The poet wishes to go, कभी जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है? टू एनिस्प्री, कभी एनिस्प्री द्वीप को जाना चाहता है। दैट इज द प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। जो कि प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है। ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल केबिन, वह वहां एक छोटा सा कमरा बनाना चाहता है। एंड लिव पीसफुली, और शांत से रहना चाहता है। सराउंडेड बाय नेचर, प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ, वह प्रकृति के बीच में शांत से रहना चाहता है। दिस शोज दैट ही इज फेड अप ऑफ सिटी लाइफ। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। आंसर, द पोइट विशेस टू गो टू एनिस्प्री, कभी एनिस्प्री द्वीप को जाना चाहता है। दैट इज द वे ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जो कि प्राकृतिक सुंदरता का स्थान है, प्राकृतिक सुंदरता का एक तरीका है। यहाँ पर वे के स्थान पर पाथ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर इसके स्थान पर प्लेस भी लिख सकते हैं। दैट इज द प्लेस ऑफ नेचुरल। प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ही वॉन्ट्स टू मेक अ स्मॉल केबिन देयर, वह वहां पर एक छोटा सा केबिन बनाना चाहता है, कमरा बनाना चाहता है। एंड लिव पीसफुली सराउंडेड बाय नेचर, और वहां पर वो प्रकृति के बीच में शांतिपूर्वक रहना चाहता है। दिस शोज, यह बात दिखाती है, यह बात प्रकट करती है। दैट ही इज फेड अप ऑफ सिटी लाइफ,
कि वह शहर के जीवन से ऊब चुका है। इस प्रकार से आज आपने देखा कि हमारे इस वीडियो में क्लास 9th हेतु 4 क्वेश्चंस हैं और इस 4 क्वेश्चंस के कंप्लीट होते ही मैं सोचता हूं कि आपके लिए जो ये पोएम है, ये पोएम भी कंप्लीट हो गई है। अब ऐसा विश्वास यदि आपने इसको ठीक से देखा, समझा और पढ़ा तो निश्चित रूप से पढ़ते समय ही इसके सभी क्वेश्चन आंसर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप परीक्षा में निश्चित रूप से बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैंने अलग से कोई तैयारी की है, अलग से मुझे याद करना पड़ा है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस वीडियो को कृपया शेयर करना कतई न भूलें तथा यदि आपने लाइक न किया हो तो इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ में यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।